बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली यही वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम और मैं आपको अपने YouTube चैनल ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग विद सलीम में वेलकम कहता हूं। ऑटोकैड लर्निंग कोर्स के हवाले से आज लेसन नंबर 9 में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक एडिटिंग स्किल्स फॉर ऑटोकैड, जो कि ऑटोकैड को ऑपरेट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनके बगैर जो है वो ऑटोकैड चलाना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे जो पहले एडिटिंग स्किल्स है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑफ सेटिंग। और ऑफ सेटिंग के लिए जो है ऑटोकैड में जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑफसेट ये कमांड ऑब्जेक्ट के मतवाजी उसकी कॉपी बनाती है। किसी भी दायरे आर्क लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर और इसका जो है इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि कमांड विंडो में जाके आपने ओ टाइप करना है, एंटर करना है और ऑफसेटिंग डिस्टेंस जो है वो आपने देना है 4.5। और उसके बाद जो है आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे या अपर साइड पे या डाउन साइड पे आपने क्लिक कर देनी है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी मतवाजी कॉपी बन जाएगी, यानी कि वो ऑफसेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें वो है कि आप ओरिजिनल सोर्स को अरेज करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप ई टाइप करके एंटर करेंगे और ऑप्शन आएगा यस नो, तो आपने वाई लिख के एंटर कर देना है। अब जब आप ऑफसेट करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल सोर्स है वो अरेज हो जाएगा और जो नई कॉपी है वो आपकी बन जाएगी। जो ऑफसेट करेंगे वो ऑफसेट हो जाएगा, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल है वो अरेज हो जाएगी। अब चलते हैं ऑफसेट की थर्ड ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले हम अरेज को जो है वो नो कर देते हैं। उसके बाद जो है आपने एंटर करना है, एंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और अगर आपने मल्टीपल कॉपीज बनानी है बगैर किसी रुकावट के, बगैर जो है क्या कह सकते हैं आप बार बार जो है वो आपको ऑफसेट की कमांड ना लेनी पड़े, तो उसके लिए आप मल्टीपल का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोबारा कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आपने मल्टीपल कर देना है और जो है आपका ऑफसेटिंग होती जानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट रोटेटिंग स्किल की तरफ। तो इसके लिए जो है हम रोटेट की कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। रोटेट ये कमांड किसी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट को मौजूदा प्लेन उसी शीट पर किसी भी जगह नुक्ता या दावे पर घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर और इस कमांड का इस्तेमाल सीखते हैं। तो कमांड विंडो में जो है आपने RO लिख देना है, इसकी जो शॉर्ट की है रोटेट की। उसके बाद आपने करना ये है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसका जो है मरकज़ी पॉइंट यानी कि बेस पॉइंट देना है जहाँ से आपने उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो उसके बाद आपने कोई भी डिग्री एंटर कर देनी है और या मैनुअल राइट लेफ़्ट या अपवर्ड या डाउनवर्ड आपने क्लिक कर देनी है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस बेस पॉइंट के हिसाब से जो है वो रोटेट हो जाएगा। या आपने कोई मखसूस डिग्री देनी है तो आपने जो है वो डिग्री टाइप कर देनी है और एंटर कर देना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी डिग्री पे जो है वो रोटेट हो जाएगा। डिग्री जो है आप 0 से 360 के अंदर जो है वो डिग्री जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आपने
मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और आपने मखसूस डिग्री पे इसको रोटेट करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसका जो मेथड है वो सेम ही है। आपने रोटेट की कमांड लेनी है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंगल टाइप करके आपने एंटर कर देना है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट एडिटिंग स्किल्स की तरफ, जो कि है मिररिंग। मिररिंग के लिए जो है हम मिरर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो मिरर की जो कमांड है इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। मिरर ये कमांड किसी भी ड्राइंग का किसी भी सिमत में अक्स बनाने के लिए काम आती है, चाहे असल ऑब्जेक्ट को मिटा दें या उसको रहने दें। तो ये चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। तो करना आपने ये है कि कमांड विंडो में आपने MI लिखना है, इसकी शॉर्ट की है वो टाइप करनी है, एंटर कर देना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जिस सिमत में आपने इसके जो अक्स है वो बनाना है उस सिमत को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जिसकी जो है अगर आपने डाउनवर्ड करना है तो आपने हॉरिजॉन्टल जो है वो 2 पॉइंट पे कर लेने हैं और जो है आपने एंटर कर देना है। अगर आपको ओरिजिनल सोर्स चाहिए तो नो कर देना है, अगर आपने अरेज करना है तो आप यस कर देना है। ठीक है, MI एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और आपने जो है अगर इसका ओरिजिनल सोर्स बाकी रखना है तो आप नो करेंगे, और अगर आपने ओरिजिनल सोर्स इरेज करना है तो आप यस कर देंगे, तो आपका जो ओरिजिनल सोर्स है वो इरेज हो जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल सोर्स है वो इरेज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी डिग्री पे को मिररिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग स्किल्स की तरफ। स्केलिंग। स्केलिंग के लिए जो है आप ऑटोकैड में स्केल की कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्केल ये कमांड किसी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग या शीट का साइज दोबारा सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। आपने करना ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए SC लिखना है, एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना मतलूबा स्केल जो है वो दे देना है। अगर स्केल कम करना है तो आपने 0.2 लिख देना है और एंटर करना है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है 0.2 जो है वो स्केल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने स्केल को बढ़ाना है तो आपने जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपने 1.5 यानी कि 1.5 गुना बनाना है, तो आपने 1.5 टाइप करना है और एंटर कर देना, तो आपका जो स्केल है वो बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग स्किल्स की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारी मूविंग। तो मूविंग के लिए जो है हम ऑटोकैड में मूव की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी जो है वो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मूव ये कमांड किसी एक लाइन या ज़्यादा लाइनों वाली ड्राइंग के हिस्सों को मौजूदा हालत से जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के काम आती है। इसकी जो है वो ऑटोकैड में जो है वो इस्तेमाल करके देखते हैं। आपने करना ये है कि कमांड विंडो में M लिखना है, एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको मुंतकिल करने के लिए, और आपने अपनी मतलूबा प्लेस पे रख के उसको एंटर कर देना है। M एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कोई भी आपने पॉइंट पकड़ लेना है और अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो आपने मूव कर लेना है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सिमत में आपने जो है वो मूव कर लेना है। आप डिस्टेंस टाइप करके भी मूव कर सकते हैं और आप मैनुअली भी जो है वो इसको मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को।
तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एडिटिंग स्किल्स की तरफ, जो कि है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए हम स्ट्रेच की कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रेच की जो है वो डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। स्ट्रेच ये कमांड किसी ऑब्जेक्ट का साइज एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो हम ऑटोकैड में देखते हैं। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। कमांड विंडो में आपने एस लिखना है, एंटर करना है और ऑब्जेक्ट के जिस हिस्से को आपने स्ट्रेच करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और जिस पॉइंट से स्ट्रेच करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने जिस सीमा स्ट्रेच करनी है उस सीमा पे माउस को लेके जाके आपने एंटर कर देना है। अगर आपने मखसूस डिस्टेंस पे इसको करना है तो आप वो टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। अगर आपने मैनुअली करना है तो मैनुअली के लिए जो है आपने स्ट्रेच की कमांड के लिए एस लिखना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस हिस्से को आपने स्ट्रेच करना है। तो आपने अपरवर्ड, डाउनवर्ड या राइट लेफ्ट जहाँ भी आपने स्ट्रेच करना है आपने वहाँ जाके क्लिक कर देनी है। अगर मखसूस डिस्टेंस पे करना है तो वो डिस्टेंस टाइप करके एंटर करना है। तो ये तमाम कमांड्स जो हैं वो इस वीडियो में जो है वो कवर कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये कोना जो है वो स्ट्रेच करना है तो आपने इस तरीके से जो है वो आपने सिलेक्शन करनी है और जिस डायरेक्शन में करना है स्ट्रेच उसका जो है वो आपने एंटर कर देना। आप कमांड को यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, मूव हो, मिरर हो, रोटेट हो, तमाम जो कमांड्स हैं वो आप इस मेन्यू से पिक कर सकते हैं। सर्कल जो है वो आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, बाकी जो लाइंस वगैरह हैं वो आप स्ट्रेच कर सकते हैं। किसी भी सिमत में किसी भी डायरेक्शन में जो है आप स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी भी डिग्री पे किसी भी एंगल पे आप जो है इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटिंग स्किल्स की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारी फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के लिए जो है हम फिल्ट की कमांड का यूज़ करते हैं। तो आइए इसकी जो है वो डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। फिल्ट ये कमांड किसी मखसूस निस्फ कतर की कर्व्स के ज़रिए, यानी कि हाफ रेडियस जो होता है रेडियस उसकी आर्क जो है वो के ज़रिए जो है कौसों या लाइन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो किनारे हैं वो राउंड किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर और इसका जो यूज़ है वो सीखते हैं। कमांड विंडो में आपने F टाइप करना है, एंटर करना है और जो भी आपको रेडियस मतलूब है, रिक्वायर्ड है, वो आपने R एंटर करके वो रेडियस आपने टाइप कर देना है। रेडियस टाइप करके आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो रेडियस है वो अप्लाई हो जाएगा। इसका जो इस्तेमाल है ऑब्जेक्ट के कोनों को ख़त्म करने के लिए, ट्रिम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोनों को जो है राउंड शेप में ला रहे हैं। तो ये जो है फिलेट कमांड के ज़रिए जो है आप इन कोनों को ख़त्म कर सकते हैं और राउंड शेप दे सकते हैं। अगर आपने दो लाइनों को राउंड करना है तो उसके लिए जो है आपने रेडियस 0 देना है और लाइनों को सेलेक्ट करेंगे तो वो जो है हाफ सर्कल जो है वो आपका लग जाएगा और फिलेटिंग का अमल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एडिटिंग स्किल्स है हमारे पास चैम्फरिंग। चैम्फरिंग के लिए जो है हम चैम्फर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। चैम्फर ये कमांड अमूदी, तूली यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइनों के मुसलसल सेगमेंट या गैर मतवाज़ी लाइनों के दरमियान बेवल बनाने के लिए
इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के कार्नर होते हैं या शार्प एज होते हैं उनको बेवल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए ऑटोकैड की स्क्रीन पर चलते हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो देखते हैं। आपने कमांड विंडो में CHAL टाइप करके एंटर करना है और आपने D वाली ऑप्शन के लिए डिस्टेंस के लिए जो है वो आपने D लेकर एंटर करना है और फर्स्ट पॉइंट आपने जो है वो एंटर कर देना है जितना आपको रिक्वायर्ड है, और सेकंड भी आपने अगर 45 चेम्फा करना है तो सेकंड भी आपको सेम ही रखना पड़ेगा। तो आपका जो बेवल है वो 45 डिग्री पे जो है अप्लाई होता जाएगा। अभी जो है हमने डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रखा है, तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना है तो आपका जो चेम्फर है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने किसी मखसूस एंगल पे चेम्फरिंग करनी है तो आपको एंगल की जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना होगी, तो उसके लिए A टाइप करके एंटर कर देंगे और अपना रिक्वायर्ड एंगल जो है वो टाइप करके एंटर कर देंगे। और जिस लाइन से जो है, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से 15 डिग्री गिरानी है तो आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने वर्टिकल लाइन से 15 डिग्री गिरानी है तो आप पहले वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप उसको चेम्फरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट किया है तो वर्टिकल लाइन से जो 15 डिग्री गिरा रहा है, और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 50 डिग्री जो है वो गिरा रहा है। तो आपकी समातों का और नज़र करम का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए और मेरे इस चैनल को ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग विद सलीम को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।